गुड इवनिंग सर। नहीं बच्चों, सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पहुंच रही है आवाज। जय हिंद बेटा। हेलो प्रशांत। सर जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग बच्चे। थैंक यू पीयूष। सर हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग बेटा। लेमनीज रूल फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू बेटा। थैंक यू गुंजन। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त एकदम। सर हाँ सर एक चीज बोलनी थी सर की जो मैथ्स की डीपीपी होती है ना, उनमें स्टार्टिंग में वो बम फोड़ देते हैं सर क्वेश्चनों में। तो बोल दो कि जो स्टार्टिंग की डीपीपी उनमें थोड़े से आसान क्वेश्चन रख सर दे। इंडेफिनेट की शुरू की डीपीपी बनी भी नहीं। अभी भी नहीं बनी। इंडेफिनेट की नहीं, सॉरी डेफिनेट की शुरू की डीपीपी थोड़ी सी हाँ वैसी आ सर, रही है। डेफिनेट में बहुत ज्यादा जो स्टार्टिंग की डीपीपी है। तो उनको बस ये बोल दो कि जो स्टार्टिंग की 3-4 डीपीपी होती है ना, या 2-3, उनको बस थोड़ा आसान रख दें या मीडियम लेवल। बम ना फोड़े सर स्टार्टिंग में ही, सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है वरना। सर मीडियम तो लिखा होता है पर मॉडरेट से ऊपर ही होता है। अरे वो तो अपने मन से कुछ ही डलता रहता है कि उसका लेवल क्या है। लेवल में तो वो कभी मत जाना। पेपर में भी अगर आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो और उसमें लेवल लिखा है, लेवल का कुछ नहीं है। थैंक यू अदिति। सर दो क्वेश्चन करने में 40 मिनट लग जाते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार तुम फिर आप मुझसे कुछ नहीं सीखे। फिर टाइम का काउंटिंग मत करो यार, टाइम बहुत है और कुछ करने का ही नहीं है। सर डीपीपी में काउंट होता है ना, टाइम कितना दिया। अरे यार हर चीज काउंट हो रही है। ऐसे तो हम डाटाबेस में आ रहे हैं, हम ब्लॉकचेन में आ रहे हैं, मतलब आपको जीरो ही नहीं दिया जाएगा। पहले ये होता था, पहले कैसा जिंदगी थी। थैंक यू निकिता, थैंक यू विवेक। कुछ रहो बेटा। पहले लाइफ क्या थी? पहले लाइफ ये थी कि भाई ज्यादातर लोग गांव में रहते थे या ज्यादातर सरकारी नौकरियों में होते थे या अपना खुद का धंधा करते थे। ठीक है, मतलब कोई सुनारी का काम कर रहा है, कोई किराने की दुकान है, किसी की नाई की शॉप है। ठीक है, ज्यादातर ऐसी शॉप होती थी। ठीक है, या फिर सरकारी नौकरियां होती थी, प्राइवेट जॉब कहीं नहीं थे। ये मैं 80s के टाइम की बात कर रहा हूँ, 80s या 90s तक, 90s से पहले तक। ठीक है, प्राइवेट जॉब ना के बराबर थी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे लोग थोड़ी प्राइवेट जॉब करते थे, अदरवाइज मैक्सिमम जगह यही था। और मैक्सिमम लोग किसान थे तो खेती वाली थी। तो काम क्या होता था? रोज सुबह उठना है। किसान का काम क्या था? रोज सुबह उठना है, अपने खेत पे जाना है। भाई खेत में अगर सीजनल सब्जियां उगती थी, बारिश होती थी, उसके बाद सीजन की सब्जियां होती थी। ठीक है, ज्यादातर तालाब होते थे, उसी से पानी मिलता था। कोई बोरिंग वोरिंग का टाइम नहीं था किसी के पास। तो एक पर्टिकुलर टाइम में सब लोग फ्री रहते थे। उस समय ज्यादातर त्योहार बनते थे, महीने भर तक मेले लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि सीजन नहीं है, बारिश हो चुकी है, पैदावार हो चुकी है, फसल कट चुकी है, अब क्या करें बैठे बैठे। तो त्योहार होते थे, मेला चल रहा है महीने भर तक। उनने कहा एक काम करो, जो इकट्ठा हो गया उससे कुछ बना लो, मेले में बेच देते हैं। सीजन नहीं है तो यही बिछे, उसी से काम चलता रहे। तो जिंदगी बड़ी रिलैक्स थी। फिर थोड़ा सा सरकारी नौकरी पे आते हैं तो 8 घंटे की जॉब या 6-7 घंटे की जॉब होती थी। उसमें भी लोग कैसे काम करते थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो ऐसी लाइफ थी। फिर धीरे धीरे आईटी कंपनी आई, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, प्राइवेटाइजेशन हो गया बहुत सारी चीजों का। तो थोड़ी कंपटीशन बढ़ गया, तुम लोग सामने हो। लेकिन फिर भी आज भी ऐसा दौर था कि अगर आप किसी आज भी सरकारी बैंक में जाओ आप और आपको कोई चेक लगाना है, वो तो चेक ही लगवाते हैं, ऑनलाइन तो उनका कुछ चलता नहीं है आज भी। ठीक है, अगर आप चेक लगाने जाओगे और आपने सोचा कि मैं सैटरडे को चले जाऊं, तो सैटरडे संडे ऑफ है। और अगर आपने फ्राइडे को चेक लगा दिया तो उसे क्लियर होने में 3 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 दिन तो ऑफ
रहेगा भैया बैंक। अभी भी कम से कम सुकून था थोड़ा। अब नई चीज आ रही है, ब्लॉकचेन आ रही है भैया। अब ब्लॉकचेन वगैरह ये चीजें आ जाएंगी तो और जीना दुश्वार है। मतलब सब चीजें फास्ट होने लगेंगी, लेकिन हमें फास्ट होना ही नहीं था। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप उतने सुकून में रहेंगे जितने सुकून में आप फास्ट नहीं होंगे। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब प्रॉमिस करता हूं आपसे कि अगर आप कंसिस्टेंटली खूब मेहनत करते हैं, आजकल डेफिनेशन बदल गई है मेहनत की, ठीक है। आजकल मेहनत अदिति ब्लॉकचेन के बारे में मुझसे मत पूछ, यूट्यूब पे ढेरों वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। आजकल तरीका बदल गया। अब ज्यादा मेहनत करने वाले को बेवकूफ समझा जाता है कि ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ज्यादा मेहनत तो बेवकूफ लोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो लोग जो बहुत मेहनत करते हैं और ग्रोथ नहीं लेते हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। अगर कोई इंसान, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ते हो, रिजल्ट से ग्रोथ नहीं दिखती शुरुआत में। शुरुआत में ये मत सोचो कि रिजल्ट एकदम से बढ़ने लगेगा, मैंने 15 दिन लगातार मेहनत कर ली अब मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको दिखना है कि भाई पहले जो क्वेश्चन नहीं बनते थे या टीचर समझाता था एक बार समझ में नहीं आता था, वो समझ में आने लगा है, क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो ग्रोथ हो रही है। अगर आप ग्रोथ के साथ मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे। और बस तुम लगे रहते हो, बस बिना किसी एम के, बिना किसी माइंड सेटअप के बस लगे हुए हो, तो तुम में और फिर गधों में कोई अंतर नहीं है, गधा भी लगा रहता है। तो उन लोगों के लिए बनाए जो गधे हैं, उन लोगों के लिए बनाए कि मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता। खैर, कोई बुरा ना माने, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। इससे पहले 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था भाई, शायद यहीं पे था, गया में गलती थी सर कुछ। हाँ, जो गलती थी मैं सुधार देता हूं, ठीक है, मैंने देख लिया। एक तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी, इसमें यहां पर लिख लेना v का इंटरवल नहीं दिया है, v बिलोंग्स टू है π/2 से π। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद रखा था। ऐसा लिखा है 0 से nv प्लस v, n पाई प्लस v मॉड ऑफ cos x dx। इसको बनाना गुस्से में बस एक लाइन लिख के छोड़ रहा हूं, बाकी तुम लोग खुद करना। इसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 0 से v और फिर v से v प्लस n पाई। अब ये हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि a से a प्लस एन टी अगर होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से n पाई, ठीक है। अब इसको आप बना लेना है, इसका पीरियड जो है उसके हिसाब से, और इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इंटरवल जो दिया है उसके हिसाब से कैसे क्या तोड़ेंगे। थोड़ा ट्राई कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं, आप अपने हिसाब से बना के देखिएगा इसे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, ये इसमें यहां पर मॉड है, दिस इज मॉड, ठीक है, बस ये गलती थी। और यहां पर बॉक्स है, यहां पर मॉड है और यहां पर बॉक्स है, उल्टा हो गया, उसको बॉक्स कर दिया था और इसको मॉड कर दिया था, ठीक है, बस ये गलती है, तो देख लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं, एक और क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन मैंने दिया था करने के लिए। एक मिनट बेटा, ये वाला क्वेश्चन और बात कर लें, फिर लेमनीज पे बात करेंगे, उसके बाद तेरी बात सुनूंगा मैं। ये क्वेश्चन दिया था, इसे आई मानेंगे, बनाया गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, मैं किंग लगाऊंगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्वेश्चन था। तो लॉग ऑफ 1 cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये cos x dx। नाउ ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ a इंटू बी, दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, विच इज साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स तो 2 बाहर,
0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स, 2 से 2 कट गया। अब अगर हम किंग लगा रहे हैं तो साइन ये नहीं बन रहा है, किंग लगाने पर ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं लग रहा है, तो हम क्वीन लगा देंगे। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx। और अब हमने ये पढ़ा हुआ है, ये कितना होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2, सो इट इज माइनस पाई ln 2। आंसर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। सर अगर हम इसे 1 माइनस कॉस एक्स को वैसे लिख दे 2 cos x स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और फिर उसके अंदर 2 को अलग कर दे, साइन स्क्वायर x को अलग कर दे लॉग में, कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो सर पाई की टर्म्स में आंसर आएगा। जो तू कह रहा है वो कर रहा हूं मैं, ठीक है। log ऑफ ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। अब सेपरेट कर लू ना, यस सर। तो ये एक तो हो गया log 2 और 0 से पाए 1 dx, log 2 log a प्लस log b, और ये हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू में आ जाएगा 2 0 टू पाए log साइन x बाई 2 dx, ठीक है। तो ये तो हो गया पाए ln 2, ठीक है, क्योंकि इसका x होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट पाए ln 2, और इसमें x बाई 2 की जगह t रख दो। अगर मैं x बाई 2 की जगह t रख दूंगा तो x हो जाएगा 2t, तो dx होगा 2 dt, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये ln साइन t dt हो जाएगा। 2 dt था, 2 बार आ गया, और लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 और पाई पुट करेंगे तो पाई बाई 2। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये पाई ln 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाई 2 ln 2। So this is pi ln 2 and this is minus 2 pi ln 2. So it is again minus pi ln 2. तो कुछ भी कर ले, आंसर सेम आएगा। यस, वो पाई लगाना भूल गया। अब तूने जो भी कर दिया आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, जो है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे जिसमें डाउट था वो मैंने करेक्शन कर दिए हैं, पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं लेमनीज की, हम प्रॉपर्टी पे आ गए, ध्यान से सुनना है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी जेई मेंस में आ चुका है, जेई एडवांस का मुझे याद नहीं है, ठीक है, जेई मेंस में आया है क्वेश्चन इसके, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई पूछ रहा है कि सर दोबारा बता दिए, तो मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहली बात, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सबसे पहली बार डिफरेंशिएशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो लिमिट में फंक्शन दिया होगा, जो वेरिएबल दिया होगा, जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन करने, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते तो फंक्शन एक्स का आता, तो डेरिवेटिव भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो किसी भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों में अगर वेरिएबल आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लेमनीज का यूज करते हैं। अब क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव का है तो वो तो हट जाएगा, लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट होगी। तो अपर लिमिट पुट हुई तो log g ऑफ एच एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ t मतलब डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स मतलब एच डैश एक्स, माइनस फिर लोअर लिमिट तो g ऑफ एफ एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स। अब आप इसको ऐसे याद रख लें कि अपर वैल्यू पुट करना है t, जो भी वेरिएबल हो यहां पर उसकी वैल्यू पुट करनी है और उसका डेरिवेटिव, तो g ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस g ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब ये कब कब अप्लाई नहीं होगी उसे सीखें। जो भी यहां पे लिखा है, अगर यहां पे dt लिखा है तो t का फंक्शन के लिए ही लगेगी, उसके अलावा कोई और वेरिएबल हुआ जो लिमिट में है वो वेरिएबल होगा तो ये नहीं अप्लाई होगी। लाइक ये बताया था कि भाई ये क्वेश्चन है, अब इसमें x भी आ रहा है t भी आ रहा है, तो अब क्या करें, तो e की पावर x अभी अंदर है तो कांस्टेंट है, सेपरेट करके बाहर ले लिया, तो अब ये पूरा t के टर्म में। नाउ अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। अब अगर आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल से आप बना सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा, इसका डिफरेंशिएशन लेमनीज से होगा। फिर अपन इस पे आए, ये एक एग्जांपल दिया था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैंने यहां पे किंग लगा दिया,
तो किंग लगाया तो इससे ये टी में कन्वर्ट हो गया। नाउ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कैसे, अपर लिमिट पुट की और उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स पुट किया, एक्स का डेरिवेटिव 1। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा होता तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी उसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों कभी भी अगर यहां पे 2, 5, 6 कुछ भी कांस्टेंट लिखा है तो उसको लिया ही मत करो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें हम एक्स और टी को सेपरेट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, तो इसमें लेमनीज नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लेमनीज तो टी के टर्म में ही लगेगी। ये सब मैंने रेयर केस बताए हैं, ये रेयरली यूज होते हैं, ठीक है। अदरवाइज सब टी का फंक्शन होता है, सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है। अब ये नहीं हो पा रहा है तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स को कांस्टेंट मान के, क्योंकि यहां पे dt है तो t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो log ऑफ x प्लस टी हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी, ये बन गया log a माइनस log b इज log 2 हो गया, log 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। ये सारा मैं पढ़ा चुका था भाई, जिसको पूछना था समझ में आ गया। सर जो सबसे पहला वाला जो सबसे पहला वाला एग्जांपल है उसमें अगर मैं लैम्बनी से ना करूं एंड अनडायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट कर दूं, सेम आंसर आएगा, मतलब उससे जल्दी बन जाएगा ना वो। हाँ, अब देख जल्दी देर तेरे सामने क्वेश्चन आएगा, तेरे को जैसे बनाना हो, बस कब नहीं लगाना है ये याद रखना। मेरा काम है पूरा बताना, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन है बनाओ क्या डायरेक्ट, gx दिया है 2x स्क्वायर dt बाय 1 प्लस रूट टी, और बोल रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, वी नीड g-9। करो ट्राई, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है लक्ष्य, देखते हैं। ठीक है पीयूष, कुछ भी नहीं करना है। अपर फंक्शन जहां टी दिख रहा है, फंक्शन जो दिख रहा है टी का, जैसे 1/1 प्लस रूट टी, टी का फंक्शन है, उसमें टी की जगह पुट करो और फिर उसका इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दो, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, उसका डेरिवेटिव लिख दो। 1.8 ठीक है गया सर। ठीक है, ठीक है नारायण, ठीक है सूर्यांश, नीरव, सिद्धांत। सूर्यांश एक बार दोबारा चेक कर यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। g-x अपर लिमिट पुट करें, फंक्शन था 1/1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें रखेंगे मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस इज 2x माइनस लोअर लिमिट रखने की वैसे जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो g-9, सो दिस इज 18/1 प्लस, ये है बेसिकली मॉड ऑफ x, लेकिन क्योंकि x पॉजिटिव बोला है सो इट इज x, तो 9 रखेंगे, सो इट इज 18/10 मतलब 1.8। ठीक है, ठीक है पवनी, गुंजन, ऋषभ, अमन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे सबको आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे। हाँ भाई बनाओ, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 to y dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर एंड वी नीड दिस, और ये दिया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ky है देन फाइंड k। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे अब? y के रेस्पेक्ट, e के रिस्पेक्ट में नहीं होता, जो लिमिट में होता है y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो तुम्हें dx बाई dy मिल जाएगा। हमने डबल डेरिवेटिव सीखा है भाई, dx बाई dy को पलट लेना तो dy बाई dx हो जाएगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना।
करो तो, बनाओ तो। सर के कांस्टेंट आना चाहिए। हाँ, के की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। ठीक है पीयूष। अरे वाह यार, पीयूष पीयूष दोनों पीयूष एक साथ आंसर देते हैं। ठीक है पीयूष पटेल, ठीक है पीयूष चटर्जी। ठीक है गुंजन बेटा। ठीक है अवनी, ठीक है प्रशांत। लक्ष्य दोबारा चेक कर। ठीक है निकिता, एक बार और चेक करो। हो गया सर। ठीक है बेटा। डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में तो 1/√4 1+4y², और फिर y का डेरिवेटिव 1, dy बाई डी एक्स मत लिख देना, y के रिस्पेक्ट में ही y का डेरिवेटिव, दैट इज 1। अभी यहां पे x लिखा होता और x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो x का डेरिवेटिव 1 होता। देन dy बाई डी एक्स, उल्टा कर दो इसे, पलट दिया इसे, 1+4y²। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम x के रिस्पेक्ट, हमसे पूछा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तुम्हें याद हो, डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑफ, हाँ बेटा गलती होती है इसमें, dy बाई डी एक्स ऑफ √1+4y²। हमने सीखा है कि x के रिस्पेक्ट में y का तो नहीं हो सकता, और या फिर कर दोगे तो अलग से फिर y का डेरिवेटिव अलग से करो, या फिर इसको ऐसे लिखना सीखा था हमने, जिससे गलती ना हो। मैं तो प्रोसेस से ही बताऊंगा भाई, dy का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1/2√1+4y², और फिर अंदर वाले का चेन रूल से इट इज 8y, और dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स ये है, इसको लिख देते हैं √1+4y²। तो पूरा इससे कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा, सो इट इज 4y, और हमसे कह रहा है दिस इज नथिंग बट ky, सो k विल बी 4। बहुत बढ़िया। हाँ सर यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता यहाँ पे? 2y, सर यहाँ पे dx/dy निकालते समय सर यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए क्यों? सर? पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? अरे इसमें x² था ना, यस, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, इसलिए किया था। ओके सर। तू यार डरा देता है मुझे, मैंने कहा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। अब यहां पर y है ना, तो y का डेरिवेटिव 1 ही होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पे y² होता तो उसका डेरिवेटिव 2y लिखते हैं, ठीक है। तो जिसका भी जो हुआ, गलत हुआ सही हुआ देख लेना, और बनाते हैं। हाँ भाई, ये लिखा है 1 से t², हो सकता है ऊपर वाली t² नहीं दिख रहा हो, 1 से t² लिखा हुआ है दिस z इंटू ln z इंटू dz, और ये लिखा है y t² से 1 z² इंटू
ln z into dz, and we need to find the value of dy by dx. अब dy by dx अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx इज dy by dt अपॉन dx by dt. बनाओ भाई, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो लिमिट होती है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको भी t के रिस्पेक्ट में करो और दोनों का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है सूर्यांश, ठीक है कुसुम, ठीक है लक्ष्य, ठीक है ना. है अपर लिमिट पुट करो जहां z दिख रहा है, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगी. फिर ऐसे ही 1 पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे और उसका डेरिवेटिव. ठीक है, अवनीश, कुसुम, निकिता, आयुष, ऋषभ, अमन, अनिकेत, देखते हैं बेटा. ठीक है गुंजन, ठीक है पीयूष. देखो यार, कमिंग संडे रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं क्या रहता है, क्या करते हैं बच्चे इस बार. ठीक है निकिता, ठीक है पीयूष, सिद्धांत, नीरव, ओके प्रिया. प्रिया dx by dt तो नहीं कर दिया सिद्धांत, दोनों का डिवाइड कर दिया, और dy by dt करना है, dy by dt अपॉन dx by dt, ध्यान रखना. t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पुट किया तो t स्क्वायर इंटू ln t स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2t माइनस 1 रखेंगे और फिर वो जीरो हो जाएगा. सिमिलरली dy बाई डी टी, तो 1 पुट किए करेंगे और उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो t की पावर 4 इंटू ln t स्क्वायर और इंटू 2t. अब भाई डिवाइड ही तो करना है. dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt is equal to, it is minus t to the power 4 into ln t square into 2t. हम तो सॉल्व भी नहीं कर रहे, दिख रहा है, कट रहा है डायरेक्ट. t स्क्वायर ln t स्क्वायर इंटू 2t, 2t से 2t कैसी कैसी 2t, और ये आएगा माइनस टी स्क्वायर. ओके प्रिया, ठीक है डन. ठीक है हार्दिक, ठीक है बढ़िया. हाँ भाई आंसर भाई सबको समझ में आना चाहिए. हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम केवल फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं, फॉर्मूले की एप्लीकेशन लगा रहे हैं. अभी तक हमने कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लगाया है जिसमें बहुत बड़ा काम हो, और ऐसा कुछ लॉजिक आता भी नहीं है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत लॉजिकल आएंगे तो वो भी अपन देखेंगे आगे. आओ आगे बढ़े. हाँ जी, ये लिखा है 0 से z स्क्वायर, ऊपर z स्क्वायर है, अपर लिमिट z स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा. अब इसमें डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव करके z की वैल्यू 1 रखनी है. बनाओ. फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dz जो आएगा वो लेमनिस से आएगा, और फिर डबल डेरिवेटिव जो आएगा वो डायरेक्ट आएगा जैसे आता है. अपर लिमिट z स्क्वायर है, मतलब ये ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू 0 टू z स्क्वायर dx बाय 1 प्लस एक्स क्यूब.
ठीक है कुसुम, ठीक है। आयुष, भवनीश, पीयूष चटर्जी, सूर्यांश, नारायण, ऋषभ, देखते हैं। जब आप डिवीजन रूल लगा दें तो पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, जेड की जगह जहां जहां जेड दिख रहा हो वहां वन रख दीजिएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसा करें कि पूरा सॉल्व करें उसके बाद रखें, नहीं। डबल डेरिवेटिव जहां हो गया, आपको दिख गया डबल डेरिवेटिव कर दिया, जेड की जगह वन डालें, एंजॉय। ठीक है ऋषभ, श्रेयल, अमन, ठीक है बच्चे। प्रशांत, अवनी, बना लो भाई, बना लो, सब लोग बना लो। ठीक है नीरव, लक्ष्य, बस ये एप्लीकेशन ही बची है। ईश्वर ने चाहा आज 2 एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, तो 1-2 छोटी छोटी एप्लीकेशन और बचेंगी। सर मुझसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे बन रहे हैं सर, बस हम मॉड्यूल के। अच्छी बात है ना यार, ये तो चाहिए। अच्छी बात। क्या बोला है सर? अच्छी बात है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे बन रहे हैं ना, यस सर। तो उसमें बुरा क्या है? सर मॉड्यूल के नहीं बन रहे ना। मॉड्यूल के नहीं बन रहे, ये बुरी बात नहीं है। बात यह है कि बेसिक लेवल तैयार हो गया है और उससे अबव लेवल पे प्रैक्टिस और चाहिए, बस। तो सर कहाँ से करें? कहीं से भी कर, तेरे पास सिंगेज होगी, सिंगेज से कर। सर मॉड्यूल के लिए सिंगेज। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव हो, उससे कर, जिससे समझ में आए। सर ये दास गुप्ता थी, खत्म कर दी। हाँ, दास गुप्ता में तो सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ भाई, डी वाई बाई डी जेड 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z। सो दिस इज 2z बाय 1 प्लस जेड टू द पावर 6। नाउ अगेन डेरिवेटिव d2y बाय डी जेड स्क्वायर। सो डिवीजन रूल ही लगेगा, अब तो कुछ कर नहीं सकते। होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में तो 2 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 6 इंटू जेड की पावर 5। देन पुट z इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4 माइनस 12 बाय 2 की पावर, सो इट इज ऑल्सो 4। So it is minus 8 by 4, आंसर इज -2। क्या आ रहा है भाई? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छे से तसल्ली देख लेना, जो गलती हुई आराम से चेक कर लें। यहां पे सेम वेरिएबल ही था ना, यहां पर अगर मान लो यहां पर x लिखा होता तो फिर दिक्कत थी कि dz बाई dx अलग से लेना पड़ता, लेकिन z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, लिमिटेड सम आगे आएगा प्रियांशु, आप पढ़ेंगे अपन, लिमिटेड सम बचा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अरे बनेगा क्वेश्चन, देखो तुम। हाँ भैया, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? आपको कई जगह बुक में, आप कोई बुक लगा रहे होगे या हो सकता है तुम डीपीपी देख रहे हो तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिख गए हो। जैसे क्वेश्चन था, अब इसमें लेमनीज का रूल ऊपर तो लगना है, लेकिन कैसे, थोड़ा सोचना सीखें। सब लोग ध्यान से सुने, तो लिख लेना। एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, वो लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा। एक्स की वैल्यू 0 है, अगर मैं 0 यहां पर पुट करूंगा, एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां पे 0 पुट करो, टी में पुट नहीं करना है, एक्स की जगह पुट करना है। एक्स की जगह 0 पुट किया, 0 से 0 के बीच का एरिया क्या होगा? 0। अरे डेफिनेट इंडिकेशन क्या दे रहा है? एरिया दे रहा है,
अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, तो a से 2 से 2 लिख दूं, 3 से 3 लिख दूं, 4 से 4 लिख दूं, 0 से 0 लिख दूं, सबका एरिया 0 ही होगा क्योंकि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, हम वहीं पे खड़े। ठीक है, तो अगर मैंने 0 पुट किया तो 0 से 0 के बीच का एरिया 0, मतलब न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर भी 0 है, मतलब ये किसका केस बन रहा है? 0/0 का। तो 0/0 के केस में क्या करते हैं? हाँ, l'Hopital रूल लगाएंगे, l'Hopital रूल या l'Hopital रूल। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो भाई, cos x² का होल स्क्वायर इंटू 2x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऐसा मत करना, ऊपर का कर दो बस, नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना। इट इज 2x, 2x से 2x कैंसिल और 0 पुट करो, cos 0 इज 1, आंसर 1 है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखता है, कई बार ऐसे भी लिख देता है, तो घबराना नहीं कि ये क्या हो गया, 1/x², 0 to x² cos t² dt। अरे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसने मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसको नीचे आके ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस और सर। और भी बेईमानी करनी होगी ना तो ऐसे लिख देगा, ये सब सेम है, cos t² dt बाय x²। इसमें लेमनी लगेगी नहीं, इसको अलग करना पड़ेगा, तो इसे नीचे, इसको ऊपर, ये तीनों सेम है। सर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह है ना? हाँ, x² कांस्टेंट की तरह है, लेकिन लेमनीज वगैरह कुछ लगा ही नहीं सकते आप, लिमिट भी नहीं लगा सकते जब तक उसे बाहर नहीं रखो। इसको बाहर रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, फिर इसे नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, फिर सॉल्व होगा। लिमिट में कभी भी क्वेश्चन आए तो उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का केस बनाना जिससे लिमिट लगती है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जेईई एडवांस में। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था सर, यहाँ पे लिमिट में, अपर लिमिट में x² आएगा ना? अपर लिमिट में x² था ना? हाँ, यहाँ पर x² आएगा, यहाँ पर x² आएगा, सॉरी सर। हाँ सर, l'Hopital लगाते टाइम लिमिट चली क्यों जाती है? यानी कि लिमिट यहाँ चली पे क्यों जाती है l'Hopital मतलब? लगाया, मतलब ये समझ में नहीं आया कि l'Hopital लगने के बाद वो लिमिट 0 से x² तक चली गई, यानी कि क्या हुआ? ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर। मैंने l'Hopital लगाया तब तक लिमिट थी, ये सॉल्व हो गया, अब फिर मैंने चेक किया। l'Hopital कब लगता है हम चेक करते हैं, अगर 0/0 केस है, इन्फिनिटी केस है तो लगाते हैं, और अगर फाइनाइट होता है तो नहीं लगाते हैं। तो अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये 0/0 केस था, मैंने ऊपर डिफरेंशिएट किया, नीचे डिफरेंशिएट किया, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एग्जैक्टली 0 नहीं है, अप्रोचिंग टू 0 है, तो ये कैंसिल हो गए। अब फिर मैंने 0 पुट कर रहा हूं तो ये 0/0 नहीं बन रहा है, ये फाइनाइट लिमिट बन रहा है, तो लिमिट आ जाएगी, 0 पुट कर देंगे। सर अभी अगर ऐसी कंडीशन यानी कि सर इंटीग्रेशन करने से पहले ये करेंगे या इंटीग्रेशन तो सर आपने किया ही नहीं, ये क्या? अबे लेमनीज लगा रहे हैं, लेमनीज में इंटीग्रेशन करते हैं क्या? इतने सारे क्वेश्चन किए अपन ने, किसी में किया है इंटीग्रेशन? हाँ सर, सॉरी, वो तो कैंसिल हो जाता है। वो तो कैंसिल हो जाता है ना, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, l'Hopital में ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया ना हमने, तो वो एंटी डेरिवेटिव हट जाता है उससे। यस सर, यस सर। हाँ सूर्यांश, मुझे याद है, रिडक्शन फार्मूला बताना है, मैं बता के ही रहूंगा, तू चिंता मत कर। सर एक डाउट है सर। हाँ तो जैसे सर मैंने इंटीग्रेशन के शुरुआत में पूछा था आपसे कि हम दोनों साइड लॉग लेके कर ही सकते हैं, तो आपने मना करा था। तो सर यहाँ पे मतलब डोमेन, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? हम l'Hopital लगा रहे हैं, लिमिट्स अंदर ले जा रहे हैं। लिमिट अंदर कहाँ ले जा रहे हैं सर? कहाँ ले जा रहे हैं लिमिट अंदर? सर मतलब फर्क नहीं पड़ेगा सर? अजीब सा लग रहा है। हाँ तो अजीब सा तो बहुत सारी चीजें, तू साइकिल से एकदम कार चलाएगा तो अजीब सा लगेगा, सबका फिनोमेना अलग है। सर तो फिर आपने सर लॉग क्यों नहीं लिया था दोनों साइड जैसे? अरे दोनों साइड हो तो कुछ, ये दोनों साइड है कहाँ? सर हम एक साइड को आई मान के लॉग नहीं ले सकते? हाँ तो ले लो, मैंने कभी मना नहीं किया कि कुछ काम नहीं करो, मैं कहता हूं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तू विश्वास मत कर मुझ पे। देखते हुए एक बात बताऊं, हमने प्रोडक्ट सीखा, तुमने बचपन में प्रोडक्ट सीखा, मैंने कहा जैसे तुम्हारे प्रोफेसर ने या तुम्हारे टीचर ने सिखाया 2 × 3 इक्वल टू होता है 6, फिर तुम्हें बताया कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 बार है,
तो 2 + 2 कितना होता है 6, या 3 जो है वो 2 बार है। मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चीज टाइम्स में हो जाती है, उतने टाइम्स होती है। लेकिन तूने क्या किया या मैंने क्या किया, हमने एक्सेप्ट किया। पहले मैथ्स, तुमने जितना भी मैथ्स सीखा है ना, पहले तुमने उस पर विश्वास किया, जो बोल रहा है उस पर विश्वास किया। फिर वो बनते बनते जब तुम्हें समझ में आने लगा, तब तुम्हें समझ में आया कि हाँ भाई ये सही बोल रहा था। अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होता तो गलत ही लगता रहता हमेशा। तो जिन लोगों का मैथ्स खराब होता है ना, जो लोग मैथ्स नहीं लेते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स से डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते। पहले वो बायो वाले टीचर, बायो वाले स्टूडेंट बनते हैं, क्योंकि बायो में क्या है, करते हो उसमें भी वही है। किसी ने काट के नहीं देखा शरीर के कैसा होता है, लेकिन बायो में पूरा वो बता देता है कि हाँ भाई बॉडी स्ट्रक्चर अंदर से ऐसा होता है, सबका ऐसा होता है। तब भी वो विश्वास ही कर रहे होते हैं। हर वो चीज जो तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है। अरे आज एक बच्चा ड्रॉपर में बोल रहा है कि मुझे याद नहीं होता सर, मुझे कुछ याद नहीं होता। मैंने कहा तेरा नाम बता, उसने नाम बताया, शायद पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया, ठीक है। मैंने कहा आज तूने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी है, अच्छा। मैंने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी है, अच्छा। तेरे मोबाइल में नंबर कितने हैं, ठीक है, कितने डायल कर पाता है सर, 0 से लेके 9 तक। तेरे पापा का नाम क्या है, तेरी मम्मी का नाम क्या है, अरे सब कुछ याद ही तो किया है तूने। तू धरती इस पे उतरा था, पहले तो तेरे को नहीं पता था कि रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, देख के जो बताता है। दुनिया में सब चीजें तूने याद ही की हैं। ये वहम है हमारा कि हमें याद नहीं होता। दुनिया में जो कुछ तू जुबान बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं और तुम समझ पा रहे हो, सब याद ही है तुम्हें। यस सर। बेकार सब बकवास तुम्हारे अपने दिमाग में फालतू की चीजें डली हुई हैं, और यूट्यूब तो खूब डाल रहा है चीजें फालतू की। हाँ भाई चलो, अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा एफ एक्स है, 0 से x दिया है, अपर लिमिट x है, एफ एक्स दिया है 0 से x। हमसे पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स निकालो और उसको फिर x से डिवाइड करके लिमिट निकालो। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो और उसे यहां पे लिखो, डिवाइड बाय x करो, फिर उसकी लिमिट निकालो। ठीक है ऋषभ, सूर्यांश, सर वो डीपीपी का आज एक बार बोल देना सर प्लीज। हाँ मैं बोल देता हूँ सर। बस स्टार्टिंग में दिक्कत है, मतलब 2-3 डीपीपी, उसके बाद जितनी मुश्किल देनी। तो वो अभी भी नहीं बन रही क्या, बनी नहीं रही क्या वो डीपीपी? नहीं सर, अभी वापस ट्राई नहीं करी, अभी कर लूंगा। तो ट्राई करके देखिए यार, घबराना क्या है। नहीं सर, वो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है ना, तो फिर इसलिए बस बोल रहा था। ठीक है, फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मैं मानता हूं, मैं बोल दूंगा। अरे बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया रे। हो गया सर। सबका हो गया, ठीक है। बनाओ बनाओ बनाओ, कुछ लोग बना रहे हैं, बनाए बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सूर्यांश, लक्ष्य, नारायण, यशवर्धन, नीरव, पीयूष, अमन, भवनीश, प्रिया, हार्दिक, सिद्धांत, आयुष, अमन, दो हार्दिक हैं क्या? अच्छा हार्दिक 2 बार आंसर क्यों दे रहा है? तो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है गुंजन। हाँ भैया, आगरा वालों बन रहा है कि नहीं? सर हो गया। हाँ ठीक है, इधर नोएडा में हो रहा है ना? हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत। पहले इसका डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स पहले निकाल लो। एफ डैश एक्स ऊपर लिखा था एक्स, लिमिट रखी,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस 0 पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ही पुट होगी, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसे हम लिख नहीं रहे। अब एफ डैश एक्स रख देते हैं यहां पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय एक्स होल अपॉन एक्स, ऐसा बोल रहा है। तो ये एक्स नीचे चला जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इट इज साइन ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैंने ऐसा 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1/4 और ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट 1, सो आंसर इज 1/4। बिल्कुल सही आ रहा है भाई, सभी का सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं। बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अपर लिमिट एक्स है, ठीक है, 1/x³ इंटू 0 to x t स्क्वायर अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 dt। ठीक है सूर्यांश, हार्दिक, पीयूष, ऋषभ, नारायण, ऋषभ, सर इसमें तो लिमिट डालने पर 1/0, 1/0 कहां बन रहा है, 1/0 इंटू 0 बन रहा है ना। अगर हम 0 डालेंगे तो ये 1/0 और 0 से 0 का एरिया 0, तो 1/0 इंटू 0 मतलब 0.0। अरे ऐसे लिखना सिखाया था मैंने अभी कुछ देर पहले ही सिखाया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम होते हैं, सिखाया था। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं आएगा आंसर। ठीक है गुंजन, ठीक है कुसुम, कोई बात नहीं निकिता, ठीक है प्रशांत, प्रिया, अमन। अनिकेत, अरे तुम लोग डिफरेंशिएशन कर लेना, डिनोमिनेटर का भी करना है डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं न्यूमरेटर करके छोड़ दो, तुम लोग ना बहुत उस्ताद हो। ठीक है लक्ष्य, 0.0 केस है, लॉपिटल लगाओ, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा हो जाता है गुंजन, अपन सोचते हैं कि जितना हमने पढ़ लिया है वो उतना ही है, लेकिन अभी सिलेबस, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना, तो गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं है, ट्राई किया तूने, ये अच्छी बात है। मेरी आवाज नहीं आ रही अरे अपनी, मैं बिल्कुल पक्के से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से आ रही है अपनी। देख तू चेक कर क्या गड़बड़ है।
अभी आ गई, ठीक है। हाँ भाई, इसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अपर 0.0, एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 0 से 0 का एरिया 0, डिनोमिनेटर भी 0, 0.0 केस है। अपर लॉपिटल लगा रहा हूं मैं, एल हॉस्पिटल रूल, अपर फंक्शन का डिफरेंशियल अपर लिमिट पुट की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 + 1 और एक्स का डेरिवेटिव 1 और -0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3x²। तो ये तो 0 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 + 1। एक्स की अगर 0 रख दें तो 1/3 आंसर है, बिल्कुल सही है। ये जेई एडवांस में आया था, मेरे को जितना याद है 2009 में आया था या 10 में आया था, 2009 या 2010 में। तुम्हें लगता है? देखो कैसे घटिया तो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। यस सर। हाँ, मतलब ऐसे तो आप मेंस में पूछ ले, बड़ी बात है। हालांकि एडवांस इस बार भी इसी तरह का मिलता जुलता कुछ आया है, अच्छे क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन वाले नहीं आए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो। हाँ भाई, ये फिर से लिमिट 0 to x है। बनाओ बच्चों, इसको भी x के नहीं बिलो ले लेना, अब ये बताने की जरूरत नहीं रही, तुम लोग कर लोगे। ये भी एडवांस की क्वेश्चन है, यही में पूछा गया क्वेश्चन है। हे राम, ऋषभ कह रहा है -2 आएगा। ऋषभ यार चेक करे यार, गलत बात है, थोड़ी सी कुछ गलती कर रहा है तो। अब ठीक है, ठीक है हार्दिक। ठीक है कुसुम, नीरव सर, कोई कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी आएगी, बिल्कुल आएगी कांस्टेंट वैल्यू। यशवंतन आके रहेगी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है आयुष, सोनाली, अमन, ठीक है सिद्धांत। ठीक है निकिता, देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं। हो गया सर। ठीक है, ये भाई 0/0 केस है, फिर से लॉपिटल लगाओ, ऊपर वाले अपर लिमिट रखो, लेमनीज लगेगी 1 - 10 2x होल पावर 1/x और x का डेरिवेटिव 1, 0 रखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल 0 ही होगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 1। यहां तक आ गए। अब लिमिट लगाओ, तो अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म e की पावर में ले जाते थे, पुराना याद होना चाहिए लिमिट का। इस पूरे फंक्शन में -1 करते थे और इसका प्रोडक्ट कर देते थे, fx की पावर gx, तो fx -1 इंटू gx करते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई? याद है सर, पुरानी बातें भी। अच्छा, पुरानी बातें याद है, अच्छी बात है। बाय x, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, दिस इज 1 e की पावर -2।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर ये 0/0 का बताना सर। क्या सर 0/0 कहाँ बन रहा है सर ये? अरे x की जगह 0 रखेंगे, 0 से 0 का एरिया 0। तो सर और एरिया डिनोमिनेटर, का क्या है? अरे एरिया 0 ही, अरे सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया था ऐसा, और डिनोमिनेटर भी 0, 0 से 0, 0/0 हो गया सर। ये सर वही कंफ्यूजन हो गया सर, मैंने शुरू में लगा दिया 1 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। आओ आगे बढ़ते हैं। पहले अपन 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पहले लिमिट जो थी ना, अंदर अंदर t की लिमिट थी बेटा, और बाहर जो लिमिट है वो x की है, अंदर जो फंक्शन है वो t का है, तो t के फंक्शन में अपन x की लिमिट नहीं लगा सकते। यस। अच्छा चलो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो ये यहां पर ओपन में था, ठीक है, गलत लगाया उसने, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें fx दिया हुआ है और पूछता भी fx है, देन fx इज अब कुछ लोग कहते हैं सर fx दिया है तो fx क्यों पूछ रहा है? अभी fx t के टर्म में दिया हुआ है और ये fx के x के टर्म में पूछ रहा है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले अपनी तरफ से खुद ट्राई करो, इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करना ही है, क्योंकि लिमिट जब भी वेरिएबल में होती है डिफरेंशिएशन करना है। तुम डिफरेंशिएशन करो पहले, फिर मैं समझाता हूं। इसका डेरिवेटिव करो, अपर लिमिट पुट करो, उसका डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट, उसका डिफरेंशिएशन करके देखो पहले। सर हमें fx निकालना है, f'(x). हमें fx ही निकालना है, बस पहले f'(x) निकालो, क्योंकि लेमनीज लगाए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसका कुछ नहीं हो सकता अभी। सर 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, इससे क्या सीखा तुमने? सर कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है, आर्बिट कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो हम x की अगर किसी एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इसका, तो वही वैल्यू हमेशा रहेगी। यस। ये कांस्टेंट है, तो अब सोचो इसका डेरिवेटिव। मैं ऐसा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसे ही। हमने इसको डेरिवेटिव किया f'(x), देखो जरा क्या होगा। पुट किया साइन इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x, और फिर sin x का cos x। ये मैंने चेन रूल लगाया भाई, माइनस आगे लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। प्लस इसमें भी रखा तो cos इनवर्स रूट ऑफ cos स्क्वायर x, और cos x का डेरिवेटिव 2 cos x, और cos x का माइनस sin x। भाई सबको अच्छे चमक रहा होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एंड दिस इज साइन 2x, और ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और ये माइनस लगा देते हैं यहां पर साइन 2x। अब ग्राफ याद है क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ? यस सर। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आगरा भी देख रहा हूँ, आगरा सेंटर पे भी देख रहा हूँ भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? सर आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। इधर नोएडा में बेटा साइन व साइन का ग्राफ याद है बच्चों? हाँ तुम्हारा साइलेंट पर हुआ है, लेकिन बस इधर इंदिरापुरम याद है सर, ठीक है, याद है ठीक है, सर, ठीक है। इंदिरापुरम वाले ने कुछ बोला क्या? याद है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो साइन व साइन का जो ग्राफ है वो 0 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में y = x लाइन देता है। तो ये x sin 2x बन जाएगा, और cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 से पाई तक जो है वो x देता है, तो ये भी x sin 2x हो जाएगा। तो ये 0 हो रहा है, तो f' x अगर 0 हो रहा है मतलब fx जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है।
इसलिए वो हमसे कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अगर हम एक्स की किसी वैल्यू पर इसकी वैल्यू निकाल लें तो वो वैल्यू हमेशा वही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। तो अब शुरू होता है कि हम एक्स की किस वैल्यू पर निकालें वैल्यू। तो उसके लिए एक ही कंडीशन होती है, दिमाग में रखना, दोनों की लिमिट सेम करने की कोशिश करो। तो मैं एक्स की जगह क्या डालूं, किसकी वैल्यू निकालूं जिससे कि लिमिट सेम हो जाए? 5/4। बिल्कुल एकदम। तो हम x की जगह π/4 रखेंगे। ये बस इसमें यही ट्रिक है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, ये भी 1/2। तो दोनों से इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो गई, तो दोनों से लिमिट कॉमन ले ली। क्या बचा अंदर? साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी क्या होता है? π/2। साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। π/2 गया बाहर, 0 से 1/2 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, 1/2 आएगा, π/4 आ रहा है। तो अगर x की किसी वैल्यू पर कोई फंक्शन की वैल्यू आ गई है और फंक्शन कोई कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी क्या होगा? π/4 होगा। ये आंसर है भाई। अरे चमका क्या? इस तरह के क्वेश्चन, हाँ बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो देख लें, लिख लें, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद बनाएंगे। सर ये एफ डेरिवेटिव एक्स 0 है तो उसके बाद क्या हुआ? अगर एफ डैश एक्स 0 है मतलब कोई भी फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है? कांस्टेंट का। यस सर। इसका मतलब है एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम आंसर निकाल लें तो वही वैल्यू सबके लिए होगी। मतलब f(1) की वैल्यू मान ले 10 आ गई तो f(2) की भी 10 होगी, f(5) की भी 10 होगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब हम कौन सी वैल्यू रखें, इसे देखने के लिए यही ट्रिक है कि दोनों की लिमिट सेम होने की कोशिश करनी है, दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए, जिससे कि आंसर उसी से आता है। आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं वही होता है। सर पहले में लेबनीज लगाई ना, पहले स्टेप, पहली स्टेप लेबनीज से बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है बट इंटरवल गिवन नहीं है। इंटरवल तो गिवन होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो इंटरवल तो लिख लेना बेटा। आंसर यही आ रहा होगा क्या? π/4 आ रहा है क्या उसका, गुंजन? यस सर, 5/4 ही। हाँ तो लिमिट लिख लेना बेटा, हो सकता है उसमें मिस हो। सर हाँ इस क्वेश्चन में हमने π/4 इसलिए डाला ना ताकि जो हमारी लिमिट्स हैं वो बराबर हो जाए। हाँ बिल्कुल बस बिल्कुल कोई बिल्कुल, रीजन तो नहीं था ना, और कोई रीजन नहीं था। अब जैसे इसमें एफ एक्स वगैरह नहीं बोल रहा है, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसको एफ एक्स एज्यूम कर लो। ये 1/e से tan x है और ये 1/e से cot x है। ठीक है, बनाओ, एक उससे बनाओ और आंसर दो। एफ एक्स एज्यूम कर लें इसे और इसकी वैल्यू निकालनी है। वन बाई ई से tan x है और 1/e से cot x है। बस मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है लेबनीज का, आज का नहीं, लेबनीज का। उसके बाद अगली कंसेप्ट पे पहुंचेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही मिलते हैं। पीयूष बना के देख पहले उससे क्या आएगा, ये तो तू देखना। इसको एफ एक्स मान और डिफरेंशिएट कर।
सर हाँ सर जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था तो वहां पे करने के बाद में समझ में आ रहा था कि इसको देखते तो अप्रोच पता चल जाती कि ऐसे ही होना चाहिए था ये, लेकिन सर इसमें थोड़ा वो है कि मतलब पता कैसे चलेगा कि ऐसे ही दे दिया तो अच्छा, ऐसे- तू एक बात बता, मैंने तेरे को फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझाया, यस तेरे को सर पूरा समझ में आया यस सर सर आया। है ना? तो जब सेकंड क्वेश्चन में तेरे सामने रखा हूं तो तेरे को समझ में आ रहा है क्या करना है? नहीं सर सर आपने बता दिया तो जल्दी स्ट्राइक ही नहीं हुआ था कुछ तब तक। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, सेम टू सेम प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, अब तूने ये बना लिया, अब कोई तीसरा क्वेश्चन आएगा तो तेरे को समझ में आएगा ना? हाँ सर सर थोड़ा सोचूंगा तो आइडिया हाँ आएगा थोड़ा। बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी हैं, हमेशा ऐसी हैं जिसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहां पे हूं। पीयूष ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएगा यार। सर यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया होना चाहिए था। डोमेन मान ले, डोमेन डिफाइन होना चाहिए, टेन और कॉट दोनों डिफाइन हो रहे होंगे, कुछ भी दे दे। इसमें मॉड तो लग नहीं रहा। हाँ हाँ सर, मोड तो बोर्ड नहीं हाँ है। उसमें क्या है, साइन और साइन एक्स चेंज हो रहा होता, मॉड लग रहा होता, इसलिए उसमें देना जरूरी था, इसमें देना जरूरी नहीं है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10x आ रहा है और ये 1/cot 10 हो गया माइनस के साथ, ये 0 हो गया। f डैश x 0 है तो fx कांस्टेंट है, तो निकालो फिर क्या लिखेंगे, किसकी वैल्यू डालेंगे? π/4 π/4 बनाओ। हाँ बिल्कुल सही है, बनाओ खुद से बनाओ। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन डाउट आ रहा था कि अगर मैं π/4 रखने की जगह अगर 3π/4 रख देता, 3π/4 रख दे, अरे कुछ भी रख दे, -1 आता फिर। अरे तो 3π/4 रख तो दे। (3π/4 रखने पे -1 आ रहा है, अरे लिमिट आ रही है -1, तू तो लिखता जा, वो आंसर देख के आ रहा है। ठीक है गुंजन, कुसुम, अमन क्या बोल रहा है? सिद्धांत दी लिमिट, ऐसा लिमिट सेम सारे केसेस में करेगा या सिर्फ उन केसेस में जिसमें fx कांस्टेंट? जनरली सॉल्व करने के लिए ऐसा ही करते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं सभी में होता है इस तरह का, अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल है। जैसे इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे, ये तो ये सॉल्व हो जाता अलग से इंटीग्रेशन, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन हो जाता, कर सकते थे अपन। मैंने π/4 रखा, 3π/4 को भी देख लेंगे, ठीक है? नहीं सर, उसे लॉग नॉट डिफाइंड आ रहा है। अच्छा फिर वो दिक्कत होगी। तो ये 1/e से 1 हो गया और ये लिमिट हमने कॉमन निकाल ली तो ये आया, और प्लस 1/t इंटू 1 + t स्क्वायर dt, तो 1/e/1 एलसीएम लेंगे अगर तो ये बन रहा है t² + 1, ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और t इंटू t² + 1 dt, ये गया 1/d का इंटीग्रेशन log t 1/e/1, so log 1 minus log 1/e, so this is 0 minus log 1/e -1, बिल्कुल सही बात है, आंसर बना रहा है। तो fx जो होगा वो 1 होगा। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेमनीज समझ में आई होगी। यस सर। है ना? यस सर। हाँ, लेमनीज में जो वैरायटी है, जितनी वैरायटी हो सकती थी हमने सारी वैरायटी के प्रॉब्लम ले लिए हैं, इससे बाहर कोई वैरायटी नहीं मिलती लेमनीज की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और कुछ रह गया क्या? नहीं सर एडवांस में भी इतनी वैरायटी है बस इसमें? हाँ इतनी ही वैरायटी है। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ
लिमिट ऑफ सम। मतलब अब हम बेसिकली कोर कंसेप्ट पे पहुंच गए हैं। एक्चुअल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेबनीज ने दिया था और डेफिनेट इंटीग्रेशन न्यूटन ने दिया था। और कहां से दिया था? क्योंकि लिमिट में बहुत सारा योगदान न्यूटन का था, तो न्यूटन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो दिया था वो लिमिट के थ्रू दिया था, जो मैं यहां पे बता रहा हूं। उसने शुरुआत यहीं से की थी। फिर उसे बाद में समझ में आया कि यार एंटी डेरिवेटिव लेबनीज ने दे दिया है, और अगर मैं उससे और इसको मैच कर देता हूं किसी तरह से, प्रॉपर्टीज बना के इसको मैच कर देता हूं, तो ये चीजें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। तब उसने फिर प्रॉपर्टीज जनरेट की। ठीक है, तो वो हमने पढ़ ली प्रॉपर्टीज। अब हम वो पढ़ रहे हैं जहां से शुरुआत हुई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। क्या मस्त कंसेप्ट बनाया है आपको, मतलब आप रिस्पेक्ट कर सकते हो न्यूटन की। मतलब वो कितना भी बेईमान हो, कुछ भी हो, लेकिन कितना दिमाग था सामने वाले में। देखिए एक ग्राफ लिया, क्वेश्चन कैसा होगा? एक सीरीज दी होगी और सीरीज को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सीरीज दी होगी, उसकी लिमिट लगी होगी और उसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कन्वर्ट करेंगे। उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लिमिट एज सम में। 15 मिनट है, सफिशिएंट है, आप आराम से समझ भी लोगे। एक आध क्वेश्चन मैं समझा भी दूंगा और एक आध शायद आप भी बना लो। देखो इस तरह का कुछ बन रहा है। मान लेते हैं ये ए से बी तक का ग्राफ है। ए से बी तक का ग्राफ है और हमें इसके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो न्यूटन ये बोलता है कि आप क्या करो, सबसे पहले स्ट्रिप कट करो, ऐसे रेक्टेंगल बना दो। ऊपर का जो पोर्शन है उसे छोड़ देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। तो ए पर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ए पर ये हाइट यहां पर क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा। अरे हाइट कितनी होगी? ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा पॉइंट, मतलब ये हाइट होगी एफ ऑफ ए। और उसने कहा ये विड्थ मान लेते हैं कितनी है? एच। ऐसा मान लिया कि ये एच विड्थ है। ठीक है, तो उसने सेम ऐसी विड्थ के स्ट्रिप कट किए आखिरी तक। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा हो गया। और भाई किसी का ध्यान नहीं हटना चाहिए यहां से, और कोई इधर उधर मत चले जाना। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उसने ये इस एरिया को निकालने के लिए स्ट्रिप कट की है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और उसकी विड्थ फिक्स कर दी एच। एच विड्थ के उसने स्ट्रिप कट की है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस पॉइंट को बोलूंगा तो ये पॉइंट होगा a प्लस एच। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये पॉइंट अगर a था, h आगे बढ़ गए, a प्लस एच। अगला होगा a प्लस 2h, तो a प्लस एच होगा। तो यहां पर जब मैं इसे रेक्टेंगल कन्वर्ट करूंगा तो ये हाइट ये होगा f ऑफ a प्लस एच। फिर मैं इसे रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी? क्योंकि ये पॉइंट a प्लस 2h है, तो ये f ऑफ a प्लस 2h होगा। और वो कहता है ऐसे मैंने n स्ट्रिप कट किए, ऐसे n स्ट्रिप कट किए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म थी a, सेकेंड टर्म में h की वैल्यू, h के साथ प्रोडक्ट था 1 का, थर्ड टर्म में 2 का, तो n टर्म में n माइनस 1 होगा। ठीक है, ये स्ट्रिप कट हो गई। इसकी विड्थ होगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। समझते चलना बच्चों। अब ये कहता है इन सारी स्ट्रिप का एरिया लेके ऐड कर दो, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ थी h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ a प्लस एच, h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, और ऐसे चलते आओ डॉट डॉट h इंटू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये टोटल एरिया था। इसमें से h हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि कॉमन आ रहा था। अंदर बच गया f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है,
अब थोड़ा सा और दिमाग लगाता है न्यूटन, इसको ऐसे लिख देता है सिग्मा लगा के, क्योंकि समेशन है सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू एच, और आर की वैल्यू 0 से n-1। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये सबको आना चाहिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आर की वैल्यू 0 रखूंगा तो एफ ऑफ ए, आर की वैल्यू 1 रखूंगा ये, आर की वैल्यू 2 रखूंगा अगला टर्म, और आर की वैल्यू n-1 रखूंगा तो ये लास्ट टर्म। सब में समेशन है, एडिशन। अब न्यूटन आपसे पूछता है, मेरे जरिए न्यूटन आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो एरिया है ये यहां से ए से बी तक का कर्व का टोटल एरिया है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे गैप छूट रहे हैं इसकी वजह से एरिया नहीं है। एग्री ना सब लोग? यस यस सर। यस सर। अब न्यूटन बोलता है कि एक काम करते हैं, अपन लिमिट लगा देते हैं यहां पे h टेंडिंग टू 0। लिमिट ले लेते हैं h टेंडिंग टू 0। 0 पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, h 0 प्लस भी लिख सकते हो आप, लेकिन 0 इसलिए रख रहा हूं, नेगेटिव क्वांटिटी होगी नहीं, ठीक है। विड्थ लिए, विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती। h इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू n-1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है। अब अगर इसने लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दी, मतलब इसकी विड्थ निग्लिजिबल कर दी। जैसे आप विड्थ को निग्लिजिबल करोगे क्या होगा, मैं यहां पे बताता हूं क्या हो रहा है, आप लोग समझ पाओगे। ये ग्राफ था, ये पहली स्टेप थी, इसके बाद h अगर 0 हो गया तो अगली स्टेप इसके जस्ट बाद आ गई, फिर उसके जस्ट बाद, तो ऐसी ऐसी स्टेप बनती आएगी। तो क्या ये गैप बचेगा? अब ये गैप नहीं बचेगा, तो आप कहोगे कि ये ऐसे ऐसे बनती आएगी, ठीक है। जैसे ऐसे बनती आएगी तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स के टोटल एरिया के। अब सुनना जरा ध्यान से, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मान लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, मान लो ये ओरिजिन था यहां पर, तो ये लेंथ थी a और ये लेंथ थी b, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी? b माइनस ए। ये लेंथ थी हमारे पास b माइनस ए, और ये बराबर होगी NH के। एग्री हो? यस सर। H H H H H कितनी स्टेप थी? n, ठीक है। तो ये n इंटू एच हुई, और ये किसके बराबर है? b माइनस ए के। अब तुम्हें इसी से दिखेगा कि अगर h इक्वल टू था b माइनस ए अपॉन n, और अगर मैं h को 0 कर रहा हूं, b और a तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं h को 0 की तरफ ले आ रहा हूं तो n कहां जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। अरे h 0 कब होगा? जब n इंफिनिटी हो रहा होगा। n क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिप। तो नेचुरल सी बात है, अभी हमने बनाया ना, ऐसा बनाया ग्राफ। अब अगर हम स्ट्रिप इसकी विड्थ 0 कर देंगे तो कितनी स्ट्रिप बनेंगी? ऐसी इनफाइनाइट बनेंगी, पता ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते हम स्ट्रिप, तो n इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखो इसको लिखना सीखो, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं ये क्या कह रहा हूं, इसको लिखना सिखा रहा हूं। मैंने कोई भी एक कंडीशन ले ली, मैं a को समझाने के लिए, न्यूटन बताता है कि सिग्मा जो है कंटीन्यूअस सम का साइन है, और न्यूटन ने ये तभी निकाला था, लिमिटेड सम में ही इसका प्रोड्यूस हुआ था इस साइन का। न्यूटन बोलता है ये s लिखा हुआ है, सम का s था ये, उसने थोड़ा सिंबल चेंज करके एक सिंबल, सुंदर सिंबल बना दिया। ये भी किसका साइन है? कंटीन्यूअस सम का। ये भी कंटीन्यूअस सम का, ये दोनों इक्वेट होंगे आपस में, कैसे होंगे वो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। a को ले लिया मैंने 0 और b को ले लिया 1 फिलहाल समझने के लिए, तो ये हो गया 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब 0 और 1 अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये 1/n हो गया। यस सर। इट इज 1/n, तो मैं h के प्लेस पे यहां पर 1/n लिख रहा हूं, और लिमिट जो है वो n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख रहा हूं। हम h हटा रहे हैं, क्योंकि h जब 0 की तरफ जाएगा तो 1/n, n कहां जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो h की जगह 1/n आ गया, सिग्मा r की वैल्यू वही रहेगी 0 से n-1, f ऑफ a की जगह हमने 0 कर दिया है, और h की जगह 1/n, तो ये r/n हो गया। इसे देख लें, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लें, मैं एंडिंग चल रही है, आखिरी लाइन समझा रहा हूं, आखिरी कंसेप्ट।
सर नो वो सर। सर वो चेंज कैसे किया, वो एक बार दोबारा A0 और B1 लेके? चेंज मतलब मैंने, ये तो यहां तक समझ में आ गया तेरे को? यस सर। ठीक है, अब मैंने A को 0 ले लिया, B को 1 ले लिया, तो यहां पर 0 यहां पर 1। ठीक है, फिर H यहां पर B की जगह 1, A की जगह 0, तो 1/n हो गया, तो H की जगह मैंने 1/n लिख दिया, यहां पे H की जगह लिख दिया 1/n। और क्योंकि ये 1/n था, H अगर 0 की तरफ था लिमिट, तो n कहां जा रहा होगा? इंफिनिटी पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 की जगह लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बोल दी, एक ही बात है। h की जगह मैं यहां पे 1/n लिखता, फिर मैं कहता n इंफिनिटी होगा, तब भी समझ में आता। ठीक है, a हो गया 0 और h की जगह 1/n लिख दिया, तो ये ऐसा आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या दिया होगा क्वेश्चन में? क्या दिया होगा क्वेश्चन? ऐसा आएगा, राइट हैंड साइड जो है ये क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, और आप इसे कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। कैसे करना है वो सिखा रहा हूं आपको। ऐसा दिया होगा 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, हो सकता है 1/n ना दिखे, लेकिन क्वेश्चन में आपको n दिख रहा होगा, और r क्या है? r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n-1 है, तो जो भी वैल्यू वेरी कर रही होगी उसे हम r मानेंगे सिग्मा लगा के, वो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, जो भी वैल्यू वेरी कर रही होगी, पूरी सीरीज दी होगी n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, पूरी सीरीज दी होगी, उसमें जो वैल्यू वेरी कर रही होगी उसे अपन r मान लेंगे, और जहां से यहां तक वेरी कर रही होगी वो लिख लेंगे। और उसके बाद सब जगह r की जगह r/n बनाने के लिए n कॉमन निकालेंगे या n का डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे या कॉमन निकालोगे, अपने आप यहां पे 1/n बनेगा, मेरी गारंटी। ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, 100% बनेगा। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, अब इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है वो सीख लो, वो मैं अभी सिखा सकता हूं। सबसे पहले जहां सिग्मा लगा होगा, सिग्मा की जगह हम क्या लेंगे? इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस सम है, ये भी कंटिन्यूअस सम है। फिर 1/n क्या था? 1/n था h, और h क्या थी? विड्थ, और h टेंडिंग टू 0 मतलब बहुत छोटी सी विड्थ। तो तुम लोगों ने देखा है ना, छोटी सी विड्थ को क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं, यहां पर ये y, ये dx क्या होता है? बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, डिफरेंस बहुत छोटी सी वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? Yes, sir. dx भी क्या होता है? x, डिफरेंस ऑफ x इज वेरी लिटिल। तो यहां पर 1/n किससे इक्वेट हो रहा है? 1/n की जगह इधर क्या आ रहा है? dx आ रहा है। 1/n था h और s था विड्थ, और विड्थ क्या होती है? dx भी विड्थ होती है, ये अपन आगे सीखेंगे। देन ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा? f ऑफ, यहां पर f ऑफ r/n लिखा है, यहां पे f ऑफ x लिखा है। इसका मतलब r/n, जहां जहां r/n आ रहा होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x, उससे हमें फंक्शन मिल जाएगा। अब क्या रह गया? देखो, dx हो गया, सिग्मा के साइन हो गया, f ऑफ r f ऑफ x से इक्वेट हो गया, लिमिट बच गई। तो लिमिट कैसे निकालेंगे? देखो जरा, लिमिट किसकी है? ये x की, और x किसे माना है? r/n, तो r/n की लिमिट निकालो। कैसे निकालते हैं? देखो, r की लिमिट कहां से कहां तक थी? 0 to n-1, तो r/n की लिमिट कहां से कहां तक होगी? 0/n, तो 0 हो गया, और n का डिवाइड इसमें, तो 1 - 1/n। ठीक है, और n कहां जा रहा है? इंफिनिटी पे, तो n अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये x बनेगा, तो x की लिमिट कहां से आ रही है? 0 से 1/n, 0 हो गया, दैट इज 1, तो x की लिमिट आ रही है 0 से 1। सर बड़ा दर्द है इसमें, ठीक है, लेकिन अगर ये समझ गए तो सब समझ गए। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जब आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख लेते ना ऊपर, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ कहा था, वो आप क्या कह रहे थे? मैंने ये कहा अपन लिखते नहीं है, लेकिन h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। h विड्थ ली है ना, विड्थ नेगेटिव में थोड़ी होती है। अच्छा, हाँ ठीक है, इसलिए अरे चमक रहा है ये। अब आराम से 2 मिनट लें, इसे लिख लें, मैं एक क्वेश्चन समझा के जाऊंगा, जिससे कि नहीं तो फिर दोबारा ABCD करनी पड़ेगी मुझे, वो मैं नहीं करना चाहता। तो जिसको भी जो भी लिखना है, अपन 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब 7:15 हो रहा है, अपन 7:20 तक फ्री कर दूंगा मैं। आप 2 मिनट में इसे लिख लें, और 2-3 मिनट मुझे एक क्वेश्चन समझाने में लगेंगे। ओ भगवान,
लिख लिया सर। ठीक है, जल्दी लिख लिया तूने। सर लिख रहा था ना अभी। अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चे, सर हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो मैं कन्वर्जन बता रहा हूं, किसी का रह गया है क्या? आगे बढ़े। यस सर। यस सर बस 1 मिनट। बस 1 मिनट। चलो देखो ये क्वेश्चन है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n + 1/n + 1 + 1/n + 2 अप टू 1/4n। अब ये बताओ वेरी कहां हो रहा है, चेंजेस कहां आ रहे हैं? 1 ऊपर 1 है, n n n सब में चल रहा है, n + n + n + n +, तो इसको मैं लिख देता हूं n प्लस कितना बन जाएगा 3n। यस सर। पैटर्न पकड़ना, यहां पे Yes, sir. n + n + चल रहा है तो इसे n प्लस लिख दिया। अब मैं इसे सिग्मा लगा के कैसे लिख सकता हूं बताओ? सिग्मा r की वैल्यू कहां से कहां तक लूं और किसको कैसे लिखूं? 1/n + r। 1/n + r, जो वेरी कर रहा है वो r, और r की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 3n तक। 0 से 3n। r की वैल्यू n + 0 से लेके 3n तक है। ये जो भी वेरी कर रहा है आपको ये करना है, ठीक है। अब हमने सीखा x क्या होता है r/n, तो पहले r/n बनाओ, जहां जहां r दिखे वहां पे r/n बनाओ। कैसे? n कॉमन निकालो, n कॉमन निकालेंगे तो r/n बनेगा। तो जैसे आप n कॉमन निकालोगे तो यहां पे आ गया 1/n। ये मैंने आपको बोला था, जैसे तुम r/n बनाओगे ना 1/n अपने आप आ जाएगा। ये हो गया 1 + r/n। और बच्चों यहाँ पे सर वीडियो लैग हो रहा है। सर वीडियो लैग हो क्लास रहा है। बहुत ज्यादा लैग हो रही है। यस सर आपके लिए तो आप स्टेबल हो। ये ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ। अब बस आप फंक्शन बनाएं, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन का साइन, 1/n की जगह dx और r/n की जगह x, तो 1/1 + x। ठीक है। अब लिमिट कैसे रखेंगे? तो r/n से लिमिट निकाल लो x की, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 to 3n। तो r/n की वैल्यू, अब इसमें n इंफिनिटी रखना ही पड़ रहा, 0/n 0, और इसमें n का डिवाइड तो 3, लिमिट हो गया 0 से 3। नाउ इंटीग्रेट एंड एंजॉय। इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, इट इज log of 1 + x 0 to 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट, log 1 0 हो गया, इट इज ln4। चमका? सर हाँ हाँ। सर इससे अपन सैंडविच वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिनमें सीरीज होती थी। अगर सिंगल वेरिएशन तू बना के देखना, हो सकता है बन सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि सैंडविच वाले हैं, इससे बन जाते हैं। सर हाँ ये dn कैसे आया थोड़ा समझ नहीं है। क्या? वो dn आपने वो कैसे बना दिया वो मेरे समझ नहीं है। यहां पे 1/n को dx लेते हैं, 1/n था h थी विड्थ, तो dx भी विड्थ होती है। जब अपन कोई भी ग्राफ बनाते हैं, अभी अपन एरिया अंडर कर्व में सीखेंगे कि यहां से यहां तक का ग्राफ है, तो हम एक स्ट्रिप कट करेंगे, उसका हाइट होगी y और उसकी विड्थ होगी x, क्योंकि x एक्सिस पे ले होंगे dx मतलब डिफरेंस यहां से यहां तक के बीच की। ये x1 है, ये x2 है, तो x1 - x2 इज dx। लेकिन ये स्टेप इतनी छोटी होती है, निग्लेजिबल होती है, इसलिए वो dx भी निग्लेजिबल होता है। और कहां से कहां तक? a से b तक सीखेंगे, एरिया अंडर कर्व आंदे, इसके बाद ही आएगा।
ठीक है, सर वो लिमिट कहाँ पे जाती है जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है? वो यहीं पे लगती है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहीं पे लगती है बेटा। लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पूरा ही कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लगती। ठीक है बच्चों? यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें छोड़ जाऊंगा, ठीक है, पीडीएफ में एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, आप लोग बना के देखना, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। बाय सर। बाय बच्चे, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। सर आपसे एक बात पूछ, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। सर पूछूं? हाँ बोल बोल, जल्दी बोल। हाँ सर, जैसे मैंने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी ना, मतलब हाँ। वो सिंगेज से नहीं करी थी, मतलब सिर्फ मॉड्यूल वगैरह ही लगाए थे। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब अब सिंगेज करूँ कोऑर्डिनेट की? पहले तू कोऑर्डिनेट की पीवाईक्यू और जो भी तूने मॉड्यूल से करी है या डीपीपी वगैरह जो भी लगाई है, पहले वो लगा के देख ले। ओके सर। अगर वो बिल्कुल इजी लग रही है तो सिंगेज पे जाना, अगर वो टफ लग रही है तो पहले उसे कंप्लीट करना। ओके, पर सर अगर सिंगेज करूँ तो उसमें कौन सा पार्ट करूँ? सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट करूँ, अभी हाँ। मल्टी करेक्ट वगैरह ना देखूँ? नहीं अभी मत कर। सर तो ऐसे सर मैंने भी थोड़े पीवाईक्यू छोड़ रखे हैं, तो फिर पहले तो मेंस के खत्म करने का डायरेक्टली एडवांस पे जाऊं, या फिर मेंस के खत्म करने के बाद एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने के बाद एडवांस पे जाऊं? मतलब मैं नहीं समझा। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी ना कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मेरे 11th के मैंने बचे हुए हैं। हाँ हाँ सर, तो पहले मेंस के खत्म करके देन एडवांस लेवल क्वेश्चंस करके फिर एडवांस के पीवाईक्यूज पे जाऊं? बिल्कुल, फर्स्ट पहले दोनों के पीवाईक्यूज करते? नहीं फर्स्ट। ठीक है है ना? हाँ सर मेरे को भी कोऑर्डिनेट से एक डाउट था। हाँ बोल। जैसे मैंने थोड़ी बहुत वो अरिहंत की थी कोऑर्डिनेट की, अच्छा तो वो कुछ हो रखी है पार्ट और कुछ नहीं हो रखा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वाली अरेंज ली है या टीचर वाली ली है? सर ऑब्जेक्टिव वाली। ऑब्जेक्टिव वाली है तो बनाना उससे, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना और डीपीपी लगाना पहले। सर पहले उसको कंप्लीट करूँ पूरा, मतलब पूरी नहीं की थी मैंने, तो मैं ऐसे पूछा था कि अब वो पीवाईक्यूज पहले करूँ और ये देखो कि कौन पीवाईक्यू तब लगाए जाते हैं जब तेरे को भरोसा हो कि तेरे को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। पीवाईक्यू लगाने का मतलब है तू खुद को जज कर रहा है कि तेरे से बन रहा है या नहीं। यस सर। अब तू डायरेक्टली थ्योरी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगा रहा है तो तुम खुद को हीरो समझ रहे हो, फिर ऐसा नहीं करना है। ओके सर। है ना? मतलब आज भी इतने सालों बाद भी जब एडवांस होने वाला होता है उसके 10 दिन पहले मैं एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के चेक करता हूं कि क्या लेवल था। जैसे मैंने 2022 का पेपर नहीं लगाया अभी तक पूरा, केवल पेपर 1 मुझे मिला था, मुझसे कहा गया था शुरू के 10 क्वेश्चन बना के और सॉल्यूशन भेजने, तो वो मैंने किया था बस। लेकिन अब मैं उठाऊंगा कब? अभी हो सकता है अभी कोई डिमांड आ जाए तो बात अलग है कि कोई बच्चा चाहे कि एडवांस के सर पेपर बना दीजिए, या मे बी अदरवाइज मैं उठाऊंगा जब अगला एडवांस होगा उस समय मैं फिर से 4-5 साल के क्वेश्चन उठाऊंगा कि जिससे लेवल सेट होता है, एक माइंड सेटअप आता है लेवल का कि हाँ भाई इस लेवल पे क्वेश्चन थे। तो पहले क्वेश्चन बनाने चाहिए बेटा, उसके बाद है ना पीवाई के उसके बाद लगेगा। और सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ एक सर मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए मैथ को करने का, एक आइडियल प्रोसेस? अब वो हम कैसे करेंगे वो बात अलग है, इसके बारे में एक आइडियल प्रोसेस क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है सर। ओके बाय।